वेलकम टू सुतार एग्री पॉइंट। आज हम देखेंगे जैसे जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जेट का एग्ज़ाम दे रहे हों उन्हें समस्या होती है कि OMR कैसा आएगा और कैसे फिल करना होता है। तो हम उनके लिए लेके आए हैं OMR की सैम्पल कॉपी। यानी इस शीट पे आपको फर्स्ट में दिखेंगे बेसिक रूल्स क्या होते हैं, जैसे OMR पर दिया क्या होता है और OMR फिल कैसे करते हैं। तो इस तरह आपको कॉलम मिलेगा, एक कॉलम जिसमें आपको रोल नंबर फिल करने हैं और फिर उसमें रोल नंबर अंकों में लिखने हैं, पहले संख्याओं में फिर अंकों में। उसके पश्चात आपको एक बुकलेट का नंबर दिया होगा और एक सीरीज़ दी होगी। OMR पर आपको इतने भरने हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आपको कैसे भरना है, तो इसके लिए ये आपका आ गया रोल नंबर का कॉलम, यानी आपको रोल नंबर कैसे फिल करने हैं। तो रोल नंबर में हमेशा आपको संख्या लिखनी है ऐसे, यानी आपको गोल शब्द नहीं लिखने, उन्हें हमेशा चौकोर लिखना होगा। जैसे एक को ऐसे 1 2 ऐसे 3 4 5 ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद इसमें गोले फिल करने हैं। जैसे 1 के लिए आपको एक नंबर गोले पे टिक करना है, 2 के लिए आपको 3 नंबर, यानी उसमें पहली सीरीज रहेगी 0 की, फिर 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू नीचे तक 9 तक होंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, जैसे इसने अपने रोल नंबर भर रखे हैं तो इसमें अब आप देख लीजिए। फर्स्ट के लिए 1 नंबर गोला हो गया, 2 के लिए 2, 3 नंबर के लिए 1 नंबर, 8 के लिए 8 नंबर, 5 के लिए 5 नंबर, 4 के लिए 4 नंबर, 7 के लिए 7 नंबर और 2 बार 7 है तो ऐसे, ठीक है। अब आपको ये विशेष ध्यान रखना है गोले भरते समय, यानी ये इसी लाइन में एक गोला ब्लैक होना चाहिए। यानी जैसे 0 है तो ये 1 हो गया तो उसके बाद सारी लाइन खाली, यानी 1 लाइन में एक ही गोला। और उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन किस तरह करनी है, तो क्वेश्चन के लिए ये आपके मेथड रहेंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन ये जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे रखा है कि जयपुर इज द कैपिटल, यानी जयपुर किसकी राजधानी है। तो अब हमें सही ऑप्शन पता है भी जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। तो अब अपना ऑप्शन सही क्या होगा, 4 नंबर। तो अब हम 4 नंबर गोले को इस तरह फिल करेंगे, ये अपना है करेक्ट जवाब। अभी सेकंड इसमें ये रहता है भी कई स्टूडेंट इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देते हैं, तो ये आपका मान्य नहीं है, ये गलत माना जाएगा। अगर आप ऐसे सही का, जैसे 4 नंबर सही था तो आपने 4 नंबर पे सही का टिक किया, तो ये भी आपका क्या है, गलत माना जाएगा। और जैसे आपने 2 गोले भर दिए, जैसे किसी को ऐसे सोचते हैं ना यार मेरे को पंजाब और राजस्थान में डाउट है तो आपने दोनों कर दिए, नहीं, ये भी आपका गलत माना जाएगा। इसमें आपके नेगेटिव भी जाते हैं, कई स्टूडेंट को ऐसे रहता है कि नहीं यार क्या होता है, तो इसमें आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसलिए ये तीनों गलती कभी न करें। अब सही जवाब आपका कैसे होगा, ये जैसे इसमें 4 नंबर करेक्ट है तो 4 नंबर गोले को इस तरह ब्लैंक कर दे, तीनों को खाली छोड़ देना है, ये है आपका सही जवाब। अब ये आपको ऐसे लिखना है और जो रोल नंबर आपको बताया था ना वो इस तरह फिल करने हैं। कई स्टूडेंट को अंकों में ये प्रॉब्लम रहती है कि यार फिगर्स में तो चलो ऐसे लिखने लिख दिए, अभी शब्दों में कैसे लिखें। इसमें एक मेनली बात ये आपको हिंदी में नहीं भरने हैं, जैसे 0 को 0 लिख दिया ऐसा नहीं करना। और एक ऐसे नहीं लिखना 3,42,570 ऐसे नहीं लिखने, ये आपको लिखने हैं सीधे 1 तो 1 यानी 1, 2 तो 2, 7 तो 7, 0 तो 0, इस तरह। अगर आप किसी का ऐसे हैं जी 12085477, तो इसे ऐसे ही लिखने हैं 12085477, ये आपका सही तरीका है। अब आप ये तो आ गए आपके नियम। अब आपको भरना कैसे है, इसको हमेशा ब्लू या ब्लैक पेन काम में ले सकते हैं। अब आपकी शीट कैसी आएगी, तो ये है आपकी शीट। अब इसमें आपको देखिए फर्स्ट कॉलम में जैसे वहाँ पे बताया था वैसे आपको रोल नंबर फिल करने हैं आपके जो भी है। उसके बाद सेकंड कॉलम में आएगी आपकी बुकलेट। बुकलेट की सीरीज कौन सी है वो उस आपके क्वेश्चन पेपर पर दी हुई बुकलेट सीरीज जितने नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। जैसे ए है तो ए, बी है तो बी, सी तो सी, डी है तो डी, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद जैसे आपने ए को फिल किया तो आपको ए का कोला ब्लैंक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करनी है अपने सिग्नेचर, जो आपने उस फोटो वाले फार्म में फ़ोटो के नीचे किए थे सेम वही आपको इन्विजिलेटर एक शीट देगा, उस पर आपकी बाकायदा एक फ़ोटो मांगेगा आपसे और सिग्नेचर करने हैं। तो वो दोनों सिग्नेचर इस पर और उस पर सेम होने चाहिए। अगर वो आप वहाँ पे हिंदी में करे हो तो आप यहाँ पे भी हिंदी में करोगे, वहाँ पे इंग्लिश में करे हो तो आप यहाँ पे भी इंग्लिश में करोगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर आएंगे तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, ये आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद आपको पूछेगा स्टेट, जैसे अगर आपने अदर स्टेट से हो तो ये फिल करना पड़ेगा, वरना आप राजस्थान से हो तो ये राजस्थान का कॉलम ब्लैक करोगे। उसके बाद में आप किन किन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आपके पास एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री है तो आप सिर्फ ये 3 ही गोले ब्लैंक करोगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर किसी के पास मैथ है तो वो अपना मैथ का, और किसी के पास फिजिक्स भी है तो वो अपना फिजिक्स का भी ब्लैंक करेगा। उसके बाद बाकी दोनों छोड़ देगा, जो भी जिनके पास जो 3 सब्जेक्ट है वो अपने 3 गोले ब्लैंक करेंगे। उसके बाद आपके रहते हैं क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो जैसे आपने आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है सी, तो अब आप सी के लिए सी का गोला ब्लैंक कर दोगे। ये इसमें आपको एक ध्यान रखना है भी, इस पूरी सीरीज में यहाँ पे सिर्फ एक गोला ब्लैंक होना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर आप जैसे यहाँ पे आपने सी भी भर दिया और बी भी भर दिया तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। इसी तरह आपके एक में इसमें 40 क्वेश्चन तक यहाँ पे 40 रहेगा एक सब्जेक्ट का, और यहाँ पे 40 इसके आगे, 40 इसके और 40 इसके, ये आपके 40-40 क्वेश्चन की 3 सीरीज रहेगी। ठीक है। अब भी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि यार मेरे पेपर में पहले केमिस्ट्री थी तो मैं 1 नंबर से लग गया। नहीं, अगर आपके पहले केमिस्ट्री आती है तो आप 3 नंबर से सीधे शुरू करोगे। पहले यहाँ पे आप केमिस्ट्री के हल करोगे, उसके बाद अगर आपको एग्रीकल्चर आई है तो आप उसके बाद एग्रीकल्चर यहाँ पे हल करेंगे, उसके बाद अगर आपकी बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आप यहाँ हल करेंगे। ठीक है। अगर किसी के पास पहले एग्रीकल्चर आती है तो यहाँ, फिर बायोलॉजी आती है तो यहाँ, फिर केमिस्ट्री आती है तो यहाँ, आपको वो देखना है कि उसमें आपके कौन सा सब्जेक्ट पहले आ रहा है। और आपको आंसर हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से देते हैं, ना कि नंबरिंग के हिसाब से। अगर पहले बायोलॉजी का फर्स्ट करे हो तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री का पहला करे हो तो यहाँ पे, और एग्रीकल्चर का पहला करे हो तो यहाँ पे फिल करना होगा। यही रहेंगे इंस्ट्रक्शन। धन्यवाद। अगर अभी भी आपको कोई और समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका भी बता दिया जाएगा। ठीक है। OMR से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।